इस समय हम बीजेपी मुख्यालय के बाहर हैं। आज जिस तरह से जम्मू कश्मीर पर भारी तरुण चुग पार्टी मुख्यालय में आए थे, उसके बाद कई सारे लोग यहाँ पर आए, कार्यकर्ता ही हैं, लंबे वक्त से यहाँ पर चक्कर लगा रहे हैं और नाराज़गी है इनकी। कुछ लोग हैं यहाँ पर। कहाँ, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम जगदेव सिंह ठाकुर है, मैं डिस्ट्रिक्ट डोडा से आया हूँ। जबकि जो मेरा इलाका है वहाँ पे अभी तक रोड और बिजली और पानी भी सही ढंग से नहीं है। मुझे अभी भी 6 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। मैं आपके माध्यम से सरकार को, ये रविंद्र रैना जी को, अशोक जी को डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब को, परिहार साहब को और सुनील शर्मा जी को, पूरी भारतीय जनता पार्टी को ये बता देना चाहता हूँ कि हमारी जो सैलरी का इशू बना हुआ है जल्दी से जल्दी हल करो। नहीं तो ऐसा ना आप करो कि अगर आप भस्मासुर बनना जानते हो तो हम शिव का रोल भी अदा करना जानते हैं। तो मैं पार्टी को साफ सुथरे शब्दों में ये बता देना चाहता हूँ कि हमारा जो है, हमारा जो वीडीसी का जो मुद्दा है जल्द से जल्द इसे हल करो। जो कि अभी हमारे प्रभारी, इंडिया के प्रभारी जो हैं, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि 2 दिन के अंदर आपका मसला हल कर देंगे हैं। मगर मैं सरकार को ये बता देना चाहता हूँ, 2 दिन की जगह 4 दिन नहीं होने चाहिए। आप जल्दी से जल्दी हल। किस चीज़ का गुस्सा है? किस लिए गुस्सा हो रहे थे, बताइए ना साहब। गुस्से मैं आपकी मीडियम के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि एज का होता है सब मसला। अगर मैं पूरी ज़िंदगी पार्टी के साथ गुजार चुका हूँ। ठाकुर कुंजलाल मेरा नाम है, डिस्ट्रिक्ट रामबन का रहने वाला, कॉन्स्टिट्यूंसी हमारी रामबन। पहले हम डोडा में रहते थे, जब हमारे 3 डिस्ट्रिक्ट हुए तो हम रामबन में आ गए। हमारी एक ही मांग थी, जब भी कोई इलेक्शन होते थे पार्टी से, यही सिर्फ भाजपा से, कि भाई ये बीज बोया था जब तो भाजपा पार्टी ने, हम जिंदा रहें कि इनकी बदौलत रहें, ये क्लियर है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर हम डिस्ट्रिक्ट डोडा रामबन के लोग, किश्तवाड़ के जितने भी जिंदा रहे हैं, उस मिलिटेंसी के दौरान में हम घर छोड़कर जंगलों में रहते थे, रात को घर नहीं सो पाते थे, मजबूरी थी। और काफ़ी लोग हमारे शहीद भी हुए हैं, काफ़ी लोग शहीद हुए हैं। उसके बाद जब कमेटियाँ बनी, कमेटियाँ तश्कील गवर्नमेंट ने की, 8 आदमी की कमेटी, 10 की कमेटी बनी। कमेटी में उन्होंने एक समझो सरगर्दा एक मुखिया बना लिया, तो वो उसका दर्जा SPO बन गया जी। अच्छा चलो, जितनी भी 200-300-500 रुपये पे शुरू थी, तो वो क्या कहते थे, गन का खर्चा, तेल शेल बकारा, कोई पेमेंट नहीं था। अच्छा, जब से ये आर्डर हुआ, उसके बाद जनाब अली सुनने में आया था कि 2008 में जब 3 SPO आए थे, उस वक़्त हमारी फारूक की अंशी सरकार थी, अपने हमारे या कहने उमर अब्दुल्ला जी, फारूक अब्दुल्ला जी। तो सेंटर से जो हमारे BDC लोग थे, ये पूरे जितने भी ये मेंबर थे, ये सब SPO में उन्होंने बदलने थे। वो 36,000 के 36,000 उन्होंने कश्मीर के लड़के लगा दिए। कोई एतराज़ नहीं हमें, अच्छे हमारे लोग हैं, वो हमारे लड़के, हमारे आदमी लगे हैं। उसके बाद हमारे साथ ये हुआ कि जब के इलेक्शन आता था, उस इलेक्शनों में हमने इकट्ठे होकर ये डिमांड करनी कि हमारे बारे में क्या सोच रही गवर्नमेंट, ताकि हमने देश का काम किया है। हमने ये कि नहीं गाने उठाकर हमने अंदर रखी है। इस वक्त हमारे नौजवान लोग, पढ़े लिखे लड़के मजबूर हैं, अगर वो गन का पैरा करें बगैर पेमेंट के, तो ये बताओ वो उनके बच्चों का क्या आगे होगा, वो बच्चे कैसे पढ़ाएंगे, उनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी। अरुण चुग आए थे, क्या बात की आपने? अरुण चुग ने मुझे साफ शब्दों में कहा कि कुंजलाल जी, 2 दिन की बात है, 2 दिन के बाद 100% ये आपका काम होगा। मैं दिल्ली जा रहा हूँ और उसके बाद मैं आपके घर चाय पीने आऊँगा। तो हमारे वोटरों के घर चाय पीने छोड़ो, इस वक्त हमारे डॉक्टर निर्मल सिंह के लड़के की शादी है, तो अगर ये हम ऐसे कार्यकर्ता होते तो हमें ये बोलते हमारे साथ चलो खाना तो खा लो सुबह से, अगर भूखे हो। ये बातें नहीं होती है, वो चलो चाय पीने आए नहीं, लेकिन हमें विश्वास, मैं फिर भी कहता हूँ, मुझे विश्वास फिर भी इसी पार्टी में अगर काम होगा तो भाजपा करेगी, अदरवाइज दूसरी पार्टी कोई नहीं करेगी। चाय पीने वाली बात नेताओं की होती है कि कार्यकर्ता घर चाय पियेंगे, ये क्या उसके लिए सबसे भगवान की वो घर आने वाली बात हो जाती है? चाय पियेंगे, खाना खाएंगे, ये मैं जानता हूँ ना भाई, ये बातों से उसका दिल खुश करना, लेकिन ये होता नहीं है। ऐसे चाय पी के चले भी जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद मुझे नहीं लगता कि क्या काम होंगे। बहुत कम खाली लोगों में होगा जिनके घर चाय पी, जिसके घर चाय पीजिए, इतना बड़ा सेंटर का नेता है जी, फलाने के घर चाय पी, इसके साथ बड़ा इसका ये हो, लेकिन होता कुछ भी नहीं। मतलब जमीनी कार्यकर्ता ये कहता है काम करिए, चाय मत पीजिए। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ चाहिए कि ये चाहिए कि हमारे अकाउंटों में सैलरी, लोगों के नौजवानों के अकाउंटों में सैलरी आ जाए, जिन्होंने देश की सेवा की है 25 साल बगैर सैलरी, बगैर किसी चीज़ के, रोटी रोजी की, गवर्नमेंट की कोई सहायता नहीं, खाली गन दी है। बाकी आज तक उन लोगों ने सेवा की है देश की। मैं यही चाहता हूँ। बाकी
ही ये कुछ। विलेज डिफेंस कमेटी से जुड़े हुए लोग थे, रामबन के रहने वाले हैं। इन्होंने कहा है कि सैलरीज दी जाएं और हमने यहाँ पर जिस तरह से उस पूरे इलाके में जो आतंकवाद है उसे ख़त्म करने के लिए पूरा फोर्सेस की तरह काम किया है। और ये लोग जानते भी हैं, अगर वीडीसी मेंबर नहीं होते तो शायद ही डोडा किश्तवाड़ रामबन बनिहाल जैसे इलाकों से जो है वो मिलिटेंसी ख़त्म हो पाती। लेकिन इन लोगों की मेहनत है। लेकिन कार्यकर्ता भी हैं बीजेपी के, और नाराज़गी ये है कि बड़े बड़े नेता ये कह के चले जाते हैं जी हम आपके घर में आके चाय पियेंगे, लेकिन चाय पीने से काम नहीं बनेगा। लोगों के काम करिए, उनकी बात केंद्र तक पहुंचाइए और उसका हल दीजिए। सिर्फ ये कह देना कि आपके घर आके खाना खाएंगे या आपके घर आके चाय पियेंगे, उससे क्या है? 2 मिनट की खुशी और उसके बाद गम ही है गम। जम्मू से ख्वाहिश फुटियाड़ की रिपोर्ट।